ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः नमः। अठ नमोध्यायम। भगवती गायत्री की कृपा से गौतम के द्वारा अनेक ब्राह्मण परिवारों की रक्षा, ब्राह्मणों की कर डंटा और गौतम के द्वारा ब्राह्मणों को घोर शाप प्रदान कर। व्यासी बोले, हे विभो, एक समय की बात है। प्राणियों को कर्म फल का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक वृष्टि नहीं की। इस अनावृष्टि के कारण घोर विनाशकारी दुर्भिक्ष पड़ गया। घर घर में शवों की संख्या आंकलन नहीं किया जा सकता था। क्षुधा से पीड़ित कुछ लोग घोड़ों और सुअरों को भक्षण कर जाते थे और कुछ लोग मनुष्यों के शव तक खा जाते थे। माता अपने बच्चों को और पुरुष पत्नी को खा जाते। इस प्रकार सभी लोग क्षुधा से पीड़ित होकर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ पड़ते थे। तब बहुत से ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर यह उत्तम विचार प्रस्तुत किया कि महर्षि गौतम तपस्या के महान धनी है, वे हमारे कष्ट का निवारण कर देंगे। अतः इस समय हम सभी लोगों को मिलकर गौतम के आश्रम में चलना चाहिए। सुना गया है कि गायत्री जप में निरंतर संलग्न रहने वाले गौतम के आश्रम में इस समय भी सुभिक्ष हैं और बहुत लोग वहाँ गए हुए हैं। इस प्रकार परस्पर विचार करके वे सभी ब्राह्मण अग्निहोत्र की सामग्री अपने परिवारजनों गोधन तथा दासों को साथ में लेकर गौतम ऋषि के आश्रम पर गए। कुछ लोग पूर्व दिशा से, कुछ लोग दक्षिण दिशा से, कुछ लोग पश्चिम दिशा से और कुछ लोग उत्तर दिशा से। इस प्रकार अनेक स्थलों से लोग वहां पहुंच गए। ब्राह्मणों के उस समाज को देख उन गौतम ऋषि ने प्रणाम किया और आसन आदि उपचारों से विप्रों की पूजा की। तत्पश्चात महर्षि गौतम ने उनका कुशल क्षेम तथा उनके वहां आने का कारण पूछा। उन सभी ब्राह्मणों ने उदास होकर अपना वरदान कहा। मुनि गौतम ने उन विप्रों को दुखी देखकर उन्हें अभय प्रदान किया और कहा, हे विप्रो, यह आश्रम आप लोगों का घर है और मैं हर तरह से आप लोगों का दास हूँ। मुझे दास के रहते आप लोगों को चिंता किस बात की? आप सभी तपोधन ब्राह्मण यहाँ आए हैं, इसलिए मैं अपने को धन्य मानता हूँ। जिनके दर्शन मात्र से दुष्कृत भी सुकृत में परिणित हो जाता है, वे सभी विप्रगण अपने शरण रस से मेरे आश्रम को पवित्र बना रहे हैं। आप लोगों के अनुग्रह से मुझसे बढ़कर धन्य दूसरा कौन है? संध्या और जब में निरंतर संलग्न रहने वाले आप सभी लोग सुखपूर्वक यहाँ रहिए। व्यास जी बोले, हे राजे, इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वस्त करके मुनिराज गौतम भक्ति भाव से सिर झुकाकर गायत्री की प्रार्थना करने लगे। हे देवी, आपको नमस्कार है। आप माँ विद्या, वेद माता और प्राट स्वरूपिणी है। व्यावती आदि महामंत्रों तथा पन्नव के स्वरूप वाली साम्यावस्था में विराजमान रहने वाली तथा हीकार स्वरूप वाली। हे मात, आपको नमस्कार है। स्वभाव और सर्वदा रूप से शुभा पाने वाली हे देवी, मैं आपको वो प्रणाम करता हूँ। सबको कामनाओं को देने वाली भक्तों के लिए कल्पलता सदस्य तीनों अवस्थाओं की साक्षिणी स्वरूपा तुरीय अवस्था से अति स्वरूप वाली सचिदानंद स्वरूपिणी सभी वेदांतों की वेदीय विषय रूपा सूर्य मंडल में विराजमान रहने वाली प्रातः काल में बाल्यावस्था तथा रक्त वन वाली, मध्य काल में शेष युवती की पार्टी शुभा पाने वाली और सार्य काल में बुद्धा स्वरूपिणी तथा कृष्ण वन वाली उन भगवती को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाली हे परमेश्वरी, हे देवी, आप क्षमा करें। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी भगवती ने उन्हें अपना प्रत्येक दर्शन दिया। उन्होंने उन गौतम ऋषि को एक ऐसा पुण्य पात्र प्रदान किया जिसके द्वारा सबका भरण पोषण हो सके। उन जगदम्बा ने मुनि से कहा, आप जिस वस्तु की कामना करेंगे मेरे द्वारा प्रदत्त यह पुण्य पात्र उसकी पूर्ति करने वाला सिद्ध होगा। ऐसा कहकर शेष कला स्वरूपिणी भगवती गायत्री अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, उस पात्र से पर्वत के समान विशाल अन्न राशि, 6 प्रकार के रक्ष, पार्टी के तन, देवी आभूषण से रेशमी वस्त्र, यज्ञों की सामग्री तथा अनेक प्रकार के पात्र निकले। हे राजन, उन महात्मा गौतम को जिस पदार्थ की अभिलाषा होती थी, वे सभी पदार्थ भगवती गायत्री के द्वारा प्रदत्त उस पुण्य पात्र से निकल आते थे। इसके बाद मुनि गौतम ने सभी मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक धन धान्य आभूषण तथा वस्त्र आदि प्रदान किए। उस पुण्य पात्र से निर्गत गाय, भैंस आदि पशु तथा
स्तुति व आदि यज्ञ की सामग्रियाँ सभी मुनियों को दी गई। तदंतर वे सभी मुनि एकत्र होकर गौतम ऋषि की आज्ञा से नाना वेद यज्ञ करने लगे। इस प्रकार वह आश्रम स्वर्ग के समान एक अत्यंत दिव्य स्थान हो गया। तीनों लोगों में जो कुछ भी सुंदर वस्तु दृष्टि घट होती है वह सब कुछ गायत्री के द्वारा दिए गए पात्र से प्राप्त हो जाती थी। मुनियों की स्त्रियां भूषण आदि के द्वारा देवांगनाओं की पार्टी और मुनिगण वस्त्र चंदन तथा आभूषणों से देवताओं के समान सुशोभित हो रहे थे। गौतम ऋषि के आश्रम में चारों ओर नित्य उत्सव मनाया जाने लगा। किसी को भी रोग आदि का कोई भी भय नहीं था और दैत्य को कहीं भी भय नहीं रहा। गौतम मुनि का वह आश्रम चारों ओर से 100 योजन विस्तार वाला हो गया। और भी अन्य जिन प्राणियों को इसकी जानकारी हुई वे भी वहाँ आके तब आत्मज्ञानी गौतम मुनि ने उन्हें अभय प्रदान करके उन सभी के भरण पोषण का समुचित प्रबंध कर दिया। अनेक प्रकार के महायज्ञों की विधि पूर्वक संपन्न हो जाने से देवतागण परम प्रसन्न हुए और मुनि का यशोगान करने लगे। वृत्रासुर का संहार करने वाले महान यशस्वी इंद्र ने भी अपनी सभा में बार बार यह श्लोक कहा, इस समय वे गौतम ऋषि हमारे लिए साक्षात कल्प वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होकर हमारे सभी मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। अन्यथा इस दुष्ट काल में जहाँ जीवन की आशा भी अत्यंत दुर्लभ थी, फिर हम लोग हवि कैसे प्राप्त करते इस प्रकार वे मुनिवर गौतम अभिमान की गंधक से रहित होकर 12 वर्षों तक उन श्रेष्ठ मुनियों का पुत्रवत पालन पोषण करते रहे। उन मुनि श्रेष्ठ गौतम ने गायत्री की उपासना हेतु एक पवित्र स्थल का निर्माण कराया जहाँ सभी श्रेष्ठ मुनिगण पूरा शरण आदि कर्मों के द्वारा परम भक्ति के साथ तीनों कालों पर आत्मदेव तथा शारीरिक काल या भगवती जगदम्बा की पूजा करते थे। उस स्थान पर आज भी वे भगवती प्राप्त काल बाला रूप में, मध्य काल में युवती के रूप में तथा शारीरिक काल में वृद्धा के रूप में दृष्टि गोचर होती है। एक बार मुनि से नारद जी अपनी मैठी नामक वीणा बजाते हुए और गायत्री के उत्तम गुणों का गान करते हुए वहां आए और पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। तत्पश्चात गौतम आदि शेष मुनियों से विधिवत पूजित होकर शांत मन वाले नारद जी गौतम की यश संबंधी विविध कथाओं का वर्णन करने लगे। हे ब्रह्म ऋषि देवराज इंद्र ने मुनियों के भरण पोषण से संबंधित आपकी विमल कीर्ति का गान देवताओं की सभा में अनेक प्रकार से क्या है। शशिपति इंद्र की वह वाणी सुनकर आपका दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, जगदम्बा की कृपा से आप धन्य हैं। उन मुनिवर गौतम से ऐसा कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। प्रेम से प्रफुल्लित नेत्रों वाले नारद जी ने वहाँ उन भगवती जगदम्बा का दर्शन किया और विधिवत उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने सेवक के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद वहाँ पर मुनि गौतम के द्वारा पालित पोषित जो ब्राह्मण थे वे मुनि का उठकर सुनकर ईर्ष्या से दुखी हो गए। कुछ समय बीतने के बाद उन सभी ने यह निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से हम लोगों को सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे इस गौतम ऋषि का यश न बढ़े। हे महाराज, कुछ काल के अनंतर पृथ्वी तल पर वृष्टि भी होने लगी और सभी देशों में सुभिक्ष हो गया। सर्वत्र सुभिक्ष की बात सुनकर वे ब्राह्मण इकट्ठा हो गए और हे राजन, हाय वे गौतम को सांप देने का प्रयत्न करने लगे। वे माता पिता भी आज धन्य हो गए जिनके यहाँ ऐसे कट्टर ब्राह्मण पुत्रों का जन्म हुआ। हे राजन, काल की महिमा भला कौन जान सकता है। उस समय उन ब्राह्मणों ने माया के द्वारा एक मन्ना सन वृद्ध गाय बनाई। जब मुनि हवन कर रहे थे कि उसी समय वह गाय यज्ञशाला में पहुंची। मुनि गौतम ने हु शब्द से उसे आने से रोका। उसी समय उसने अपने प्राण त्याग दिया। तब वे ब्राह्मण जोर से कहने लगे कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। तब मुनिराज गौतम हवन समाप्त करने के पश्चात इस घटना से अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। वे अपने नेत्र बंद करके समाधि में स्थित हो गए। इसके कारण पर विचार करने लगे यह सब कुछ ब्राह्मणों ने किया है। ऐसा जानकर उन्होंने प्रलयकाली रुद्र के क्रोध के समान परम कोप किया। इस प्रकार कोप से लाल नेत्रों वाले उन गौतम ने सभी ऋषियों को यह शाप दे दिया, अधम ब्राह्मणों, आप लोग वेद माता गायत्री की उपासना, ध्यान और उनके मंत्र जप से सर्वथा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, वेदोक्त यज्ञों तथा वेद संबंधी वार्ताओं से आप सभी सदा वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, आप सभी शिवोपासना, शिव मंत्र के जप तथा शिव संबंधी शास्त्रों से सर्वदा विमुक्त हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, मूल प्रकृति भगवती श्री देवी की उपासना, उनके ध्यान तथा उनकी कथाओं से आप लोग सदा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, देवी के मंत्र जप उनकी प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा स्थली तथा उनके अनुष्ठान क्रम से आप लोग सदा प्रांग मुख हो जाओ। हे अदम ब्राह्मणों, देवी का उत्सव देखने तथा उनके नामों के कीर्तन से आप सब सदा विमुख रहो। हे अदम ब्राह्मणों, देवी भक्त के समीप रहने तथा देवी भक्तों की रचना करने से आप सभी लोग सर्वदा विमुख रहो। हे एडम ब्राह्मणों, भगवान शिव का उत्सव देखने तथा शिव भक्त का पूजन करने से आप सदा विमुख रहो। हे एडम ब्राह्मणों, रुद्राक्ष बिल्व पत्र तथा शुद्ध भस्म से आप लोग सदा वंचित रहो। हे एडम ब्राह्मणों, सौत स्मार्ट समृद्धि सदाचार तथा ज्ञान मार्ग से आप लोग सदा वंचित रहो। हे एडम ब्राह्मणों, अवदैत ज्ञान निष्ठा और सम दम आदि साधनों से आप लोग सर्वदा विमुख रहो। हे एडम ब्राह्मणों, नित्य कर्म आदि के अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि संपन्न करने से भी आप लोग सदा वंचित हो जाओ। हे एडम ब्राह्मणों, स्वाध्याय अध्ययन तथा प्रवचन आदि से भी आप सभी लोग सर्वदा विमुख रहो। हे अदम ब्राह्मणों, गौ आदि के दान और पितरों के सार क्रम से आप सभी लोग सदा के लिए विमुख हो जाओ। हे अदम ब्राह्मणों, कष्ट चांडायन आदि व्रत तथा पाप आदि के प्रायश्चित कर्मों से आप सभी लोग सर्वदा के लिए विमुख हो जाओ। हे अदम ब्राह्मणों, आप लोग देवी भगवती के अतिरिक्त अन्य देवताओं के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर और शंख चक्र आदि का चिन्ह धारण करने वाले हो जाओ। हे अदम ब्राह्मणों, आप लोग कापालिक मठ में आसक्त बौद्ध शास्त्रों के प्रायण तथा पाखंड पूर्ण आचार में निरत रहो। हे अदम ब्राह्मणों, आप लोग पिता माता पुत्री भाई कन्या और पत्नी का विक्रय करने वाले व्यक्तियों के समान हो जाओ। हे अदम ब्राह्मणों, वेद का विक्रय करने वाले, तीर्थ बेचने वाले और धर्म बेचने वाले व्यक्तियों के समान आप लोग हो जाओ। हे अदम ब्राह्मणों, आप लोग 5 शास्त्र, काम शास्त्र, कापालिक मठ और बौद्ध मठ के प्रति श्रद्धा रखने वाले हो जाओ। हे अदम ब्राह्मणों, आप लोग माता कन्या भगिनी तथा प्राय स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वाले हो जाओ। आपके वंश में उत्पन्न स्त्रियां तथा पुरुष मेरे द्वारा दिए हुए इस शाप से दग्ध होकर आप लोगों के ही सम्मान हो जाएंगे। मेरे अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मूल प्रकृति परमेश्वरी भगवती गायत्री का अवश्य ही आप लोगों पर मान कोप है। आप लोगों का अंडकूप आदि नरक कुंडों में सदा वास होगा। व्याज्य बोले, इस प्रकार बाघ दंत देख गौतम मुनि ने आचमन किया और तत्पश्चात भगवती गायत्री के दर्शनार्थ अत्यंत उत्सुक होकर वे देवी मंदिर गए। वहाँ उन्होंने माँ देवी को प्रणाम किया। वे प्रार्थना भगवती गायत्री वे ब्राह्मणों की कृत दंडता को देखकर स्वयं अपने मन में सकित हो रही थी और आज भी उनका मुख आश्चर्य से युक्त दिखाई पड़ता था। आश्चर्य युक्त मुख कमल वाली भगवती गायत्री ने उन मुनिवर गौतम से कहा, हे महाभाग, सर्प को दिया गया दुग्ध उसके विषय कोई बढ़ाने वाला होता है। अब आप धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि कर्म की ऐसी ही गति होती है। तत्पश्चात भगवती को प्रणाम कर गौतम जी अपने आश्रम के लिए चल दिए। तब साप दग्ध वे ब्राह्मण वेदों को भूल गए। उन सभी को गायत्री मंत्र भी विस्मृत हो गया। ऐसा आश्चर्यकारी घटना हुई। अब वे सभी ब्राह्मण एकत्र होकर पश्चाताप करने लगे और दंड की पाटी पृथ्वी पर गिर गए। उन्होंने मुनिवर गौतम को प्रणाम किया। लज्जा से अपने मुंह को नीचे की ओर किए हुए वे कुछ भी वाक्य नहीं बोल सके। वे चारों ओर से मुनिवरों को घेर कर बार बार यही प्रार्थना करने लगे, आप प्रसन्न हो जाइए। इस पर मुनि का हृदय करुणा से भर आया और वे उन ब्राह्मणों से बोले, कृष्ण अवतार पर्यंत आप लोगों को कुंभी पाक नरक में वास करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या कदापि नहीं हो सकता। इसे आप लोग भली बातें जान लो। तत्पश्चात कलयुग में भूमंडल पर आप लोगों का जन्म होगा। मेरे द्वारा कही गई ये सारी बातें अन्यथा नहीं हो सकती। यदि मेरे शाप से मुक्ति की आप लोगों को इच्छा है तो आप सब भगवती गायत्री के शरण कमल की सदा उपासना करो। व्यास बोले, ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने सभी ब्राह्मणों को विदा कर दिया। तत्पश्चात यह सब प्रारब्ध का प्रभाव है, ऐसा मानकर उन्होंने अपना शीत शांत कर लिया। हे राजा, यही कारण है कि बुद्धि संपन्न भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण करने के पश्चात कलयुग आने पर वे सभी ब्राह्मण कुंभी पाक नरक कुंड से निकल आए। इस प्रकार पूर्व काल में सांप से दग्ध
वे ब्राह्म भूमंडल पर उत्पन्न हुए, जो टीकाल संध्या से हीन भगवती गायत्री की भक्ति से विमुख, वेदों के प्रति श्रद्धा रहित, पाखंड मत का अनुसरण करने वाले, अग्निहोत्र आदि सत्कर्म न करने वाले और सवदा से रहित। उनमें कुछ ऐसे हैं जो मूल प्रकृति तथा अव्यक्त स्वरूपिणी गायत्री के विषय में कुछ भी नहीं जानते। कोई तप्त मुद्रा धारण करके स्वेच्छाचार परायण हो गए। उनमें से कुछ कापाली, कौलिक, बौद्ध तथा जैन मत को मानने वाले वे सभी पंडित होते हुए भी दुराचार के प्रवर्तक हैं। प्राय स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले सभी लंपट अपने कुशील कर्मों के कारण पुण्य उसी कुंभिपाक नरकूट में जाएंगे। अतः हे राजा, हर प्रकार से परमेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। न विष्णु की उपासना नित्य है और न तो शिव की उपासना नित्य है। केवल शक्ति की उपासना नित्य है, जिसके न करने से मनुष्य का अधपतन हो जाता है। निष्पाप, आपने मुझे जो पूछा है वह सब मैंने संक्षेप में बता दिया। अब आप मणि देव को मनोरम वर्णन सुनिए, जो जगत को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति स्वरूपिणी भुवनेश्वरी का परम धाम है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां द्वादश स्कन्धे ब्राह्मण दीना गायत्री बीन्य देवोपासना श्राद्ध हेतु निरूपण नाम नमोऽध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।